तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर लिख रखा है डिटरमाइन एनपीवी ऑफ अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको एनपीवी निकालना है, ठीक है। इनिशियल आउटले बता रखा है भैया, कितना कैश आउटफ्लो होगा 40,000 का। एनुअल रिवेन्यू विदाउट इन्फ्लेशन 30,000 दे रखा है। एनुअल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन विदाउट इन्फ्लेशन है 10,000। यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स। सेल्वेज वैल्यू है नील। टैक्स रेट है 50%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन प्रीमियम 10%। 12% दे रखा है, ठीक है। अब अपन देखते हैं भैया, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में है तो इसको अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको दो टर्म्स में पता होना चाहिए, रियल क्या होता है और भैया नॉमिनल क्या होता है, ठीक है। दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रियल का क्या मतलब होता है, नॉमिनल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया रियल और नॉमिनल दोनों का मतलब समझते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब अगर समझ में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो भैया नॉमिनल रेट वो होती है जिसमें भैया रियल प्लस इन्फ्लेशन ऐड हुआ होता है, ठीक है। रियल प्लस इन्फ्लेशन होता है नॉमिनल के अंदर, यानी कि भैया रियल तो होता है, रियल के अंदर इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता, ठीक है। तो रियल डिस्काउंटिंग रेट अलग होती है और नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट अलग होती है, ठीक है। नॉमिनल में क्या होता है भैया, इन्फ्लेशन ऐड होता है और रियल के अंदर इन्फ्लेशन ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो अब भैया कैसे होता है भैया, अगर कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग रेट, यहाँ अपन दो चीज़ देखते हैं, कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। दोनों भैया सेम होनी चाहिए, यानी कि भैया एक नॉमिनल है और एक रियल है, तो अपन को एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है भैया, कैश फ्लो है वो रियल है, रियल मतलब इन्फ्लेशन रेट नहीं है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं भैया। यहाँ देख लो भैया, कैश फ्लो एनुअल रिवेन्यू कॉस्ट के अंदर इन्फ्लेशन रेट नहीं है, इसका मतलब ये क्या है भैया, रियल है, ठीक है। और डिस्काउंटिंग रेट के अंदर क्या इन्फ्लेशन रेट है, क्या देखते हैं। हाँ भैया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, यानी कि भैया डिस्काउंटिंग रेट है वो नॉमिनल है, ठीक है। अब अपन को एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो रियल को नॉमिनल में कन्वर्ट कर दो या फिर नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर दो। अपन क्या कर रहे हैं, जो आसान मेथड है उसको कर लेते हैं, ठीक है। नॉमिनल को रियल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भैया फॉर्मूला होता है 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट इक्वल्स टू 1 प्लस रियल डिस्काउंटिंग रेट इंटू 1 प्लस IR, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट, IR का मतलब होता है इन्फ्लेशन रेट, और ये हो गया रियल डिस्काउंटिंग रेट, ये हो गया नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। आइए इसको अपन सॉल्व करते हैं, 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट कितनी है भैया, 12% है, ठीक है। नॉमिनल मतलब जिसके अंदर इन्फ्लेशन ऐड है। रियल डिस्काउंटिंग रेट तो अब अपन को निकालनी रहेगी, ठीक है। 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन की रेट 10% है, दे रखी, ठीक है। तो इसको लिख दो भैया 0.10। अब इसको अपन को सॉल्व करना रहेगा, तो ये हो जाएगा 1.12 इक्वल्स टू, ये आपके पास होगा 1.1 प्लस 1.1 रियल डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। यहाँ से अपने पास रियल डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगी, जो कि आ रही है भैया 1.8 ये अपने पास आ रही है भैया रियल डिस्काउंटिंग रेट, ठीक है। 1.80 लगा दो, ठीक है। ये हो गई भैया रियल डिस्काउंटिंग रेट हो गई, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे भैया, अब अपन निकालेंगे एनपीवी, ठीक है। दोनों डेटा सेम हो गए, कैश फ्लो भी रियल में होगा और डिस्काउंटिंग रेट भी अपने पास रियल आ गई, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं भैया, एनपीवी निकालने के लिए सबसे पहले ईयर लिखेंगे। यूजफुल लाइफ 4 ईयर से 1 2 3 4। रियल कैश फ्लो अपन देखते हैं, रियल कैश फ्लो कितने होंगे भैया। रियल कैश फ्लो क्वेश्चन में दे नहीं रखे कैश फ्लो, ठीक है। रियल तो इसलिए क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एड नहीं है, अदरवाइज क्वेश्चन में कैश फ्लो डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो अपन क्या निकाल रहे हैं भैया, कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ठीक है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। तो ये होगा भैया ईयर, 4 साल के अपन को निकालने पड़ेंगे, 1 2 3 4,
ठीक है। सबसे पहले भैया अपने पास है रिवेन्यूज़। एनुअल रिवेन्यू है भैया 30,000 30,000 और 30,000। चारों साल का रिवेन्यू सेम है। माइनस कर देंगे कोस्ट, एनुअल कोस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दे रखा भैया 10,000, ये हो जाएगा भैया 20,000, ठीक है। इसमें से अपन डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितना है भैया, यहाँ अपन को देखना पड़ेगा कितना डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो होगा भैया 40,000 इनिशियल आउटले, यूज़फुल लाइफ है भैया 4 ईयर्स, तो यानी कि हर साल भैया 10,000 का हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो ये हो गया भैया 10,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के दो, ठीक है। इसमें से मैं टैक्स को माइनस कर दूंगा। एट द रेट ऑफ टैक्स की रेट है 50%, तो बाकी बचे हुए की भी 50% ही रह जाएगी, ठीक है। प्रॉफिट की प्रॉफिट है भैया 5,000 प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का फॉर्मेट आपने CA इंटर में पढ़ा होगा, अपन वही कर रहे हैं, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स, फिर ऐड कर देते हैं डेप्रिसिएशन, वही कर रहे हैं। 10,000 तो ये हो जाएगा भैया 15,000, ठीक है। तो ये हो गया भैया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ठीक है। चारों साल का भैया सेम ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई डेटा में चेंज नहीं है, तो चारों साल का भैया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स 1 to 4 ईयर सेम ही रहेगा, ठीक है। यहाँ भी सब चीज़ सेम रहेगी, कॉस्ट भी चारों साल की सेम है, डेप्रिसिएशन भी सेम रहेगा, ठीक है। तो आप नहीं, क्योंकि रिवेन्यू भी सेम है, ठीक है। हर चीज़ सेम है, इसलिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चारों साल का भैया 15,000 ही रहेगा। तो ये हो गया भैया चारों साल का रियल कैश फ्लो, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, PV फैक्टर एट द रेट ऑफ, अपन ने रियल लेना है क्योंकि अपन ने कैश फ्लो भी रियल लिया था, इसलिए डिस्काउंटिंग रेट भी रियल ही अपन यूज़ करेंगे। 1.80 है, ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए सीखते हैं नया मेथड, ठीक है। PV फैक्टर से सॉल्व करना, ठीक है। 15,000 है डिवाइडेड बाय 1.018, ठीक है। तो ये भैया इसको 0.18 को देखोगे तो भैया 1.80% का ही लिखा है, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन दबाओ, एम प्लस कर दो, फिर 15,000 लिखो, अगला वाला 2 बार इक्वल्स टू का साइन दबाना है, ठीक है। एम प्लस करो, फिर तीसरे ईयर का देखो कैश फ्लो कितना है 15,000, 3 बार इक्वल्स टू का साइन दबाओ, एम प्लस कर दो। चौथे ईयर का 15,000, ठीक है। 1 2 3 4, चौथे ईयर में 4 बार हो जाएगा, एम प्लस कर दो। टोटल MRC कर दो 57394, ठीक है। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 57394। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से करना चाहते हो तो माइनस कर दो भैया, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को आप माइनस कर दो, कितना है भैया 40,000 का है, तो ये आपके पास हो जाएगा 17,394, ठीक है। तो NPV निकालनी थी, अपन ने NPV निकाला, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस ये क्या आउटफ्लो, ये आपके पास आ गई NPV। तो ये भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वो भी बता सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल भी कर सकते हो, इसकी डिस्काउंटिंग रेट चारों साल की लिख के, पर ये शॉर्टकट मेथड था जो मैंने आपको कैलकुलेटर पे बताया था, ठीक है। इससे आपको इतना लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। PV फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, एग्ज़ाम में आपको पूरा करना पड़ेगा, पर आप प्रैक्टिस के लिए टाइम बचे इसलिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।